दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन को आज मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क। ये मानव मस्तिष्क क्या होता है? मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो शरीर की समस्त जानकारियों को इकट्ठा करता है। मतलब ये कि इंसान का जो दिमाग है वो बॉडी के नर्वस सिस्टम का सेंट्रल ऑर्गन है। मतलब ये कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि पूरी बॉडी इसी के बेस्ड होती है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये शरीर की पूरी जानकारी को एकत्रित करता है। जैसे ये हमारी याददाश्त को एक जगह रखता है, ये हमारी बॉडी को मूव करने की परमिशन देता है, ये हमें काम करने की परमिशन देता है, ये हमें बोलने सुनने की परमिशन देता है। यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो ब्रेन करता है। दोस्तों मानव का ब्रेन 100 बिलियंस न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बनता है, लेकिन 15 बिलियंस कोशिकाएं ही एक्टिव रहती है और ये न्यूरॉन सेल्स 1 से 5 साल की उम्र के बीच में एक्टिव होती है। दोस्तों हमारा जो ब्रेन है वो एक डंडी पे टिका हुआ होता है। आप उसे चाहे डंडी कह लीजिए या लाठी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये है ब्रेन और इस ब्रेन के नीचे एक सपोर्ट होता है, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। ये है इंसान का ब्रेन और ये जो ब्रेन है ये यहाँ तक आता है, मतलब हमारे सिर के पीछे गुद्दी तक, जिसे हम छोटा दिमाग या छोटा मगज भी कहते हैं। तो इसके नीचे क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्या है? ये है स्पाइनल कॉर्ड, जिस पे आपका पूरा दिमाग टिका होता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ आती है? ये स्पाइनल कॉर्ड जो हाइंड ब्रेन है हमारा, इसके पीछे से टिकी हुई ये जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, यहाँ पर जा रही है, जिसे हम बैकबोन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये स्पाइन कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी नसों का वह झुंड होता है जो दिमाग का संदेश शरीर के दूसरे अंगों तक पहुँचाता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाए तो ये स्थिति पूरी बॉडी के लिए घातक हो सकती है। यही इसका मेन कारण है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारी ब्रेन से। तो अब हमें पता लग गया कि इंसान का ब्रेन होता क्या है। ये हमारी बॉडी का वो ज़रूरी हिस्सा है जिसके थ्रू हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होता है। अगर ये डैमेज हो गया तो पूरी बॉडी में हमारे कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे पास क्षमता नहीं बचेगी कुछ भी सोचने समझने की, पहचानने की, बोलने की, किसी भी चीज़ की हमारे पास क्षमता नहीं बचेगी। इवन इमोशंस की भी हमारे पास क्षमता नहीं होगी। हमारे इमोशंस भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो भी ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये जो हमारा ब्रेन है, अब इसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा हेड करता है। इस हेड को जब आप छूते हो तो ये आपको एक सख्त नारियल की तरह दिखता है। एक्चुअली वो इतना सख्त नहीं होता। इस सख्त नारियल के अंदर ब्रेन बिल्कुल सॉफ्ट सा जेली की फॉर्म में होता है। ये जो रियल ब्रेन होता है ना, ये इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आप इसमें एक सुई चुबो दोगे तो इसमें एक सफ़ेद रंग का द्रव्य होता है, वो पूरा द्रव्य निकल जाता है। जैसे कि मानो कि हमने एक बलून में सुई चुबो दी है, तो क्या होगा? बलून की हवा धीरे धीरे निकलती जाएगी और लास्ट में वो खाली हो जाएगा, एकदम पिचक सा जाएगा। सेम वैसे ही ब्रेन के साथ होता है। अब ये जो ब्रेन है ये कई परतों और स्कल से ढका हुआ रहता है। ब्रेन के बाहर 3 प्रकार की परतें यानी लेयर्स पाई जाती है और यही ब्रेन की रक्षा करती है। तो इसे हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो है वो है स्कल यानी हमारी खोपड़ी, और ये जो अंदर है वो है ब्रेन, और ये जो स्कल और ब्रेन का बीच का जो एरिया है वो है लेयर। जैसे मान लीजिए ये है स्कल और ये है अंदर का ब्रेन, तो इसके बीच में यहाँ पर है 1, 2 और ये 3 लेयर। तो जो ये तीसरी लेयर है ये ब्रेन से बिल्कुल चिपकी हुई होती है और इसे हम पाया मैटर बोलते हैं। और ये जो बाहर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, और ये जो मिड वाली लेयर है इसे हम कहते हैं आर्केनोइड मैटर। मतलब ये जो 3 लेयर्स हैं इससे कवर होता है हमारा ब्रेन, जो हमारे ब्रेन की रक्षा करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। तो कौन कौन सी 3 लेयर होती है? ड्यूरा मैटर, आर्केनोइड मैटर और पाया मैटर। इन लेयर्स के ऊपर हमारा जो ब्रेन है उसके ऊपर भी एक हड्डी होती है कैल्शियम की। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन।
यानी मानव मस्तिष्क की संरचना। तो अब देखते हैं कि मानव मस्तिष्क की संरचना में क्या क्या आता है। ये 3 प्रकार के ब्रेन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर ब्रेन का क्या मतलब होता है। तो ये है फुल ब्रेन, और ब्रेन में ये जो हिस्सा है जो आपको स्किन कलर में दिख रहा है वो क्या कहलाता है, वो है फोर ब्रेन। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ग्रीन कलर का, वो कहलाता है मिड ब्रेन। और इसके बाद आता है हाइंड ब्रेन, पीछे का दिमाग। हाइंड मतलब पीछे का। तो ये जो आपको नीचे वाला पूरा हिस्सा दिख रहा है ये है हाइंड ब्रेन। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की, यानी अग्र मस्तिष्क की। तो फोर ब्रेन भी 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहला भाग है सेरेब्रम, और दूसरा भाग है थैलेमस, और तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस, जिसे लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। तो अब तक हमने क्या बात करी कि हमारा ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो अब हम सबसे पहले फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं। उसमें भी हमने देखा कि फोर ब्रेन भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम क्या होता है? तो यहाँ देखते हैं, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, और ये राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बटा रहता है, और ये आपके ब्रेन में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो अब आपको इससे 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला ये कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, और दूसरा ये कि आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा फंक्शंस करता है। तो दोनों का एक ही जवाब होगा, सेरेब्रम। अब इसे डायग्राम में देखते हैं। ये रहा मानव ब्रेन, इसे 2 भागों में बांट दिया। तो राइट वाला राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में अंदर से कॉर्पस्कुलर से जुड़े रहते हैं। अब ये कॉर्पस्कुलर क्या होता है? देखो, तो हमने ब्रेन को काटा था, तो अब जोड़ना भी पड़ेगा। तो बीच में से ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है कॉर्पस्कुलर, जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ के रखती है। और ये कॉर्पस्कुलर कुछ और नहीं, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो दोनों साइड्स को आपस में जोड़ के रखती है।